ये चूड़ियां मैं उतार रही हूं। ऐसे मर्द जो खुसरों के ऊपर, हिजड़ों के ऊपर, जिसके मीनिंग्स ही ना मर्द हैं, ना मर्द के ऊपर हाथ उठाना मर्दानगी समझते हैं ना, ये चूड़ियां मेरी तरफ से उनको तोहफा है। सवेरा को लेके जाने की कोशिश की, सवेरा ने धक्का दिया, क्योंकि जिस तरह की उसकी डेड बॉडी हमने बाद में मजम्मत उन्होंने की, उसको 7 गोलियां मारी उन्होंने। ओह माय गॉड। 7 गोलियों से उन्होंने तशद्दुद से उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, जिसमें आप देखेंगे और सुनेंगे माशरे का वो चेहरा, वो बेजा मज़ालिम, वो नारवा सलूक, वो गैर मुनासिब रवैये और जुल्म और तशद्दुद से भरी हुई वो कहानियाँ जिनसे आज से पहले आप वाकिफ़ ना थे, जिसका ख्वाजा शिकार हुए और हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का एक ख़ास मकसद है कि माशरे की इस्लाह करने की कोशिश की जाए और उनको सेंसिटाइज़ किया जाए, ताकि वो लोग जो ये समझते हैं कि ख्वाजा सरा इंतहाई शाहाना अंदाज में ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, इनकी ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन नहीं है, इनकी फैमिलीज़ नहीं होती या आउट ऑफ फैमिली होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। तो नाजरीन, आज की हमारी ख़ास मेहमान हैं काशी जान, और काशी जान बताएंगी मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो सबसे पहले काशी जान, वेलकम है आपको दिल की गहराइयों से इस सेगमेंट में। बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आई। तो काशी, मुझे और मेरे नाजरीन को कोई ऐसा वाक़या बताएं जो इंतहाई दिल खराश हो और जिसे चाह के भी आप कभी ना भूलें। ऐसे वाक़यात तो बहुत सारे हैं, ज़िंदगी में रोनमा होते रहते हैं, लेकिन चंद वाक़यात में से एक वाक़या है मेरी अपनी लाइफ में। बचपन से लेके घर से जब निकलना हुआ, मेरा वालदा की डेथ हुई, 13 साल उस वक्त मेरी उम्र थी। तो उसके बाद अभी तक तो मैंने बहुत सारे धक्के भी खाए, रंगीनियाँ भी देखी, दिखाई भी, ना चाहते हुए भी लोगों को हंस के दिखाया, जबकि अंदर से इंसान टूट चुका होता है। जब बचपन से इंसान के वालदा का या वालिदैन का साया उठ जाए तो वो लाइफ बेजान हो जाती है। हम थोड़े से आज़ाद पंछियों की तरह उड़ना पसंद करते हैं। उड़ती हुई मैं चलेगी पाकिस्तान के एक शहर मियाँ वाली में। तो वहाँ पे एक नया माहौल था मेरे लिए, एक डेरेदारी थी वहाँ पे, गुरु माफिया भी वहाँ पे काफ़ी उनके ऊपर मुसल्लत था उस माहौल में। इवन के वहाँ पे जिस्म फरोशी भी होती थी। अभी तो मुझे चंद दिन हुए थे वहाँ पे गए हुए, तो शुरू में उन्होंने ज़रा अपना प्रोटोकॉल दिखाया, थोड़ा सा थोड़ी सी हौसला अफजाई बरताई कि यहाँ पे दो एक दिन। तो तीसरे दिन एकदम से अचानक ही माहौल चेंज हो गया। 2-3 फंक्शन किए, तो वहाँ पे ना एक शाम को अचानक ही 4-5 ना बेहुदा से गुंडे, हाँ, मवाली और कोई दहशतगर्द से ना शाम को ऊपर चढ़ आए। अच्छा। उस डेरे के ऊपर। तो उन्होंने आके, तो वो शायद कि उन्होंने सुना था कुछ नए मेहमान आए हैं, नई मूर्तें आई हैं, नए चेहरे आए हैं पिंडी शहर से। मैं और मेरी एक सहेली और थी, वो भी वहीं पे मेरे साथ गई थी, साहिल उसका नाम है। तो हमने वहाँ पे फंक्शन वगैरह किए 2। तीसरे दिन ये वारदात होगी कि वो चढ़े शराब में, नशे में धुत। इवन कि वो डेरेदार भी उनसे ना सहमी हुई कि ये कोई बर्ता हो रहे हैं या डकैत हैं। तो उन लोगों ने हमारे साथ दरिंदगी वाला सलूक शुरू कर दिया। पहले तो वो आके बैठे, उन्होंने, डेरेदार ने उनको चाय पानी पूछा, फिर उन्होंने ड्रिंक, अपना एक माहौल अलग कर दिया कि हमें यहाँ पे थोड़ी देर बैठने दो। मैंने तो ये समझा, मैं तो अनजान थी, मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन वो एकदम से उठे हैं। तो वो पहले डेरेदार को उन्होंने चपेट मारी, कौन से मेहमान आए हैं, इनको हमने साथ लेके जाना है। अच्छा। एकदम से वो बंदा चिल्ला के बोला। तो मैं तो घबरा गई वहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, एकदम से माहौल किस तरफ ये। तो
मैंने डेरेदार से इशारतन बात करने की कोशिश की तो उस बंदे ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। कहते इसको तो साथ लेके जाएंगे। मुझे भी, मेरे साथ दूसरी मेहमान थी, दूसरा बंदा उसकी तरफ लौका। कहते इसको भी हम लेके जाएंगे। मैंने पूछा उनको, मैंने कहा कहाँ आप लेके जा रहे हो, कोई फंक्शन है, किस लिए हमें लेके जा रहे हो? कहते वो बात नहीं करो हमारे साथ ज्यादा, आप सवाल जवाब नहीं करो, जब जाओगी तो देख लेना। मैं खामोश हो गई। डेरेदार ने भी मुझे उंगली से इशारा कर दिया कि आप ना बोलो। मैं खामोश होगी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मोबाइल उठाने के लिए वापस पलटी। मैंने कहा मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है खिड़की के पास, तो मुझे वो तो उठा लूँ, साथ मुझे जरूरत पड़ेगी। जैसे ही मैं मोबाइल उठाने के लिए बढ़ी हूँ तो उसने मेरे हाथ पकड़ के पीछे मरोड़ा और मुझे जोर से ना 3-4 उसने चपेड़े मारी। मैं चिल्लाने लग पड़ी। मैंने बचाओ बचाओ को मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ, ये क्यों कर रही हैं ऐसा? बिल्कुल। उसने मुझसे मोबाइल भी छीन लिया। मैंने अपने दफा के लिए वो छत छलांग लगाई, साथ मार्केट की छत थी, मुझसे भाग के तो मैंने छत पे छलांग लगाई। लेकिन वो उस शख्स ने ना मेरी ना सुनी। वो मेरे पीछे पलटे, भागने की कोशिश, इसे पकड़ो इसे पकड़ो। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर मैं मजबूर होकर मैं साथ वाली छत पे जाके ना जब भाग के निकली तो मैं साथ वाली छत के साथ दीवार के साथ ना शेड था बना हुआ, उसके साथ यूं दीवार के साथ लग के तो मैं सहम के खड़ी हो गई कि अब मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, क्या पता मेरी वजह से और ज्यादा और भी साथी थे मेरे साथ, मेहमान दोस्त भी आई थी, उसकी जान को ज्यादा खतरा ना हो जाए। मैं फिर मजबूर होकर वापस पलटी। मैंने कहा मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, मुझे आप ये बताओ कि आप लेके कहाँ जाना चाहते हो, मुझे इतना सिर्फ बताओ, मेरे साथ मेहमान है और भी हैं, मुझे लेके जाना है तो मुझे ले जाओ, इनको फिर छोड़ दो। मैंने कहा इस तरह मैं नहीं जाना चाहती, मुझे मार दो इधर ही। उस बंदे ने फिर मुझे हाथ उठाने की कोशिश की। फिर वो डेरेदार भी आई, कहती है नहीं करो इनके ऊपर तशद्दुद, मेहरबानी करो, ये मेहमान है। उसने भी हमायत की मेरी, लेकिन वो फिर भी वो बाज नहीं आया। उसको भी वो चौकी पड़ी हुई थी, उसके सर पे मारी। उसका जब मैंने खून देखा तो मैं बेबस हो गई। मैंने कहा ये जान का खतरा ही बनेगा सबके लिए। तो मैं खामोशी से साथ जाने के लिए मैंने कहा अच्छा मेहरबानी करो, इन सब को छोड़ो। मैं उसके पाँव पकड़ने लग पड़ी कि मेहरबानी करके इसे इन सब में से ना इन सब की जान छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे कर लूँगी, लेकिन खुदारा इनको छोड़ दो। बहरहाल उन लोगों ने हमें दोनों को ना नीचे गाड़ी में बिठाया और लेके चले गए। रास्ते में वो एक होटल के पास रुके तो उन्होंने वहाँ पे कुछ खाने का अपना सामान लेना था। मैंने कहा मैं इतने देर से आई हूँ, इस शहर में मेहमान आई हूँ, प्लीज़ हमें ना ये सादा पानी पिला दो। आप हमारे ऊपर इतना तशद्दुद करना चाह रहे हो, ये तशद्दुद कर रहे हो, वहाँ से तो आपने हमें ले आए हो, तो आगे अपना, हम तो मेहमान है इस शहर में, तो प्लीज़ हमारे लिए थोड़ी सी ना कोई रियायत बरतो, गुस्सा ना करो, हम आप कहीं भी नहीं जा रहे। इतने में वो बंदा एक उतरा ड्राइवर, तो उसने कहा मैं खाने का ऑर्डर देता हूँ। तो वो ड्राइवर जो है ना उतरा खाना लेने के लिए, दूसरा बंदा जो है ना वो फोन पे लगा हुआ था।